वीडियो में पोस्ट मौर्यन एम्पायर के नोट्स एंड डीपीपीस हैं। यहाँ मौर्य एम्पायर्स की प्रोविंसेस बताई गई हैं। तक्षशिला थी, उज्जैन थी, पाटलिपुत्र थी, तोसली थी और सुवर्णगिरि थी। पाटलिपुत्र एट द सेंटर एज अ कैपिटल, पाटलिपुत्र को सेंटर बनाया गया था मौर्य एम्पायर का कैपिटल की तरह। जो सुवर्णगिरि थी वो नियर कुरनूल इन आंध्र प्रदेश में थी। उज्जैन थी वो अवंती में थी और तक्षशिला थी इन द नॉर्थ वेस्ट में थी। तो तोसाली थी इन द ओडिशा इन द साउथ ईस्ट में थी। टू टाइप ऑफ डिटेक्टिव रिटर्न अबाउट एंड गोधपुरुष इन मौर्य एम्पायर। टू टाइप्स ऑफ डिटेक्टिव होते थे, उनको गोधपुरुष कहा जाता था। गुरुवर है संस्थान्स लिव्स इन स्टेशनरी इन इंडिया एंड जो संचारी थे वो लिविंग आउटसाइड द लैंड वॉचिंग करते थे, जो जासूस कहते थे, स्पाई माने जासूस मौर्य एम्पायर की। 1 लाख कलिंग वॉर में 1 लाख सोल्जर मर गए थे। करेंसी यूनिफॉर्म करेंसी पंच मार्क्ड सिल्वर एंड कॉइन पाना। सिल्वर कॉइन का यूज होता था मौर्य एम्पायर में, उन्हें सिल्वर कॉइन को पाना कहा जाता था। पेमेंट्स ऑफ ऑफिसर इन कैश, ऑफिसर होते थे उनका पेमेंट कैश में होता था। सिल्वर कॉइन नॉन एज अ करंस पाना कहा जाता था। तक्षशिला सिस्टम revenue collection was the responsibility of a समाहर्ता कलेक्टर जनरल। 1/4 प्रोडक्शन का 1/4 लेते थे। सन्निधत्ता was the chief treasurer officer of the state and स्टोर हाउस के मैनेजर को सन्निधत्ता कहा जाता था। जो टैक्स कलेक्ट करता था उसको कहा जाता था। There is a different types of taxes that was gained at this time period. सीता दया सुपरवाइज एग्रीकल्चर पर लगता था। दंतापाला हेड ऑफ ऑफिसर को कहा जाता था और दुर्गापाल हेड ऑफ रॉयल फ्रंट को दुर्गापाल कहा जाता था। दंडपाल कहा जाता था। सीता दया उनको कहा जाता सुपरवाइज एग्रीकल्चर को। सुंग डायनास्टी आती है। सुंग डायनास्टी चलती है 185 BC से 73 BC तक। उसके राजा थे बृहद्रथ मौर्य। द युगा पुराना मेंशन द इंडो ग्रीक इन्वेजन ऑफ पाटलिपुत्र। इंडो ग्रीक आते हैं, एम्पायर अपने देश में आता है, कब्जा करता है इंडो ग्रीक। पुष्यमित्र सुंग थे वो सुंग डायनास्टी के 185 से 149 तक राज्य किया था। उन्होंने कैपिटल पाटलिपुत्र को और विदिशा को बनाया था और वो इंडो ग्रीक के इन्वेजन को उन्होंने रोका था। और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाई थी 2 बार और उन्होंने रिनोवेट किया था बुद्धिस्ट स्तूपा बरहुत सतना को, जो कि मध्य प्रदेश में है। अग्निमित्रा आते हैं। अग्निमित्रा मलाविका अग्निमित्रम कालिदास ने धीएस में बताया गया इन दोनों का प्रेम। विदर्भ ब्रोकन अवे फ्रॉम द एम्पायर। माधव सुंग एम्पायर। नौकरानी बन के रहने लगती है, फिर राजा को पता चलता है जो हमने राजा कब्जा किया है वहाँ पर नौकरानी रह रही है, वो रानी है असली में, तो उससे वो शादी कर लेते हैं।
देवभूति आते हैं, वो दारू में लगे रहते थे। उनका एक प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था वसुदेव। अदर रूलर वसुदेव को ज़्यादा पसंद करते थे लोग। वो क्या करते हैं कि देवभूति को घर से बाहर बुलाते हैं। जब वो सो रहे थे उन्हें वहाँ लाकर उनका मिनिस्टर उनका वध कर देता है, मार देता है सभी जनता के सामने। वसुदेव श्रृंगास ने बहुत ही आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में बहुत कंट्रीब्यूशन किया था। जो ये बिल्डिंग है, जो ये मंदिर है, वो भरहुत स्तूपा प्लेस पर है। इसको डिस्कवर किया था कनिंघम ने और ये बनवाया था अशोका ने। और इसका इनोवेटिव शुंग डायनास्टी के टाइम पर बहुत हुआ था। सतना डायनास्टी में ये सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में। संची स्तूपा है वो विदिशा मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। उसको डिस्कवर किया था जनरल टैगोर ने। इसका ओरिजिनली बिल्ड करवाया था अशोका ने। उसके बाद शुंग डायनेस्टी के टाइम पे बहुत ही ये रिनोवेटिव हुआ है और इसको सिचुएटेड इन द ट्रेडिंग रूट ऑफ दक्षिणी पथा पर सिचुएटेड है। ये सब बनवाए थे अशोका ने। अशोका। यहाँ पर एक क्रोनोलॉजी बताइए कि कैसे इंडिया पर इन्वेजन हुआ था एंशिएंट रूलर्सों का। सबसे पहले इंडो ग्रीक, के बाद आए थे पार्थियंस, के बाद हुनास, के बाद साका सबसे खतरनाक थे। उसके बाद कुशनास आए थे। पोस्ट मॉडर्न एम्पायर पार्ट 2। इंडो ग्रीक हमारे देश पर आक्रमण क्यों करते हैं? क्या कारण हो सकता है? उन्हें पैसे का कोई लालच नहीं था। वो पैसे और दौलत के लिए इंडिया पर कब्जा नहीं करते। वो लैंड के लिए करते हैं, ट्रेड के लिए करते हैं, इको। अपना सबसे ज़्यादा जो मेन रीजन था उनका इको था। वो चाहते थे कि अलेक्जेंडर थे वो राज्य नहीं कर पाए तो हम करके दिखाएंगे, दिस इज माई इको। उनका इको हर्ट नहीं जाता था। इंडो ग्रीक थे वो इन्वेजर करते हैं 2000 BC के टाइम पर। फर्स्ट किंग थे वो डेमीट्रियस थे। डेमेट्रियस इन 180 BC में इंडिया पर कब्जा करते हैं। जो डेमेट्रियस थे उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया के राजा पुष्यमित्र शुंग से। और वो थे साउथ में हिंदू कुश में। उन्होंने एक्सीडेंट बैक्टीरियम बनाया था और इन्होंने बाइलिंगुअल स्क्वायर कॉइन इशू किए थे। इंडो ग्रीक वर द फर्स्ट टू इशूज गोल्ड कॉइन। कौन थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे सबसे पहले? वो इंडो ग्रीक ही थे इंडिया में सबसे पहले। इनके बहुत सारे ग्रुप आए थे इंडिया में इंडो ग्रीक्स के। मिलिंडा पेन्हो, क्वेश्चन बाय किंग मिलिंडा टू अराहंत अगस्त, रिटन बाय पाली। मिलिंडा उनसे ज्ञान ले लेते हैं बौद्ध जी से। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। मिलिंडा कहते हैं मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो मैं बौद्ध धर्म अपना लूंगा। तो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं आंसर देने के बाद। एंट्रियलिडास, हेलियोडोरस, एम्बेसडर, भागवद्र, ये गरुड़ध्वजा, वैष्णगर पिलर इंस्क्रिप्शन, लैंग्वेज प्राकृतिक, स्क्राइब ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, लैंग्वेज प्राकृतिक है। संस्कृत स्पेलिंग से गरुड़ध्वजा इन विदिशा, हिस्टोरी ऑफ द प्लेस एंटिलेक्सिदास, ये मध्य प्रदेश में है। हेलिनिस्टिक आर्ट का यूज करते थे सबसे पहले इंडो ग्रीक। उसमें हेलिनिस्टिक पूरा सब एक्चुअली दिखता था, बॉडी सबकी दिखती थी। उसके बाद साकास इंडिया पर अटैक करते हैं। द साकास
स्क्रेथेनिस, इंडो ग्रीक्स, ये ग्रुप था इंडो ग्रीक्स का एक। अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, अपर दक्कन, उज्जैन, किंगडम ऑफ ऑरिजिन, साकास एंड सक्सीडेड इन द ड्राइविंग देम आउट ऑफ ड्यूरिंग हिज regime. There were 5 branches of Sakas, which their seats of power in different parts of the India. One branch of Sakas settled Afghanistan. The second branches of Sakas, Punjab, Taxila, their capital, or the third second in Mathura, where they ruled for about 2 centuries. वेस्ट इंडिया में अपर दक्कन में प्रोविजनल गवर्नर शास्त्रपास और सत्रह रुद्रधमन 130 से 150 एडी तक ही गवर्न सिंध, गुजरात, कोंकण, नर्मदा वेली, मालवा का था। ही रिप्लाइड द सुदर्शन Kathila. The rock inscription of Junagadh, Gujarat mentioned that he defeated the Satavahanas in battle. He was the first to issue a long inscription in the Sanskrit. यही औपले राजा थे जिन्होंने रुद्रधमन ने ही संस्कृत में इंस्क्रिप्शन लिखी थी पूरी। ये विक्रमादित्य फॉर द फर्स्ट टाइम डिक्लाइन होता है जब ये विक्रमादित्य संवत इन 857 में टाइटल ले लेते हैं। जो पार्थनी थे वो पहलवासी कहा जाता है, वो ईरान में रहते थे। उनका पेशा था इंडिया में लिमिटेड था। जो गोंडोफर्स ने सस्ते 1st सेंचुरी में उन्होंने साकास को कॉन्कर कर लिया था। काबुल पर पटलेयर लॉस्ट कुसनस टेस्टी थॉमस थे, उन्हें मार दिया था। क्रिश्चियन थे जो इंडिया में प्रचार प्रसार करने आए थे क्रिश्चियनिज्म का, इसने उन्हें मार दिया था लोगों ने। फ्रॉम 2015 कुशन जो कुशन थे वो चाइनीज और सेंट्रल एशिया से आए थे। कुशन थी वो 5 क्लीन में से उनकी क्लीन ट्राइब की ग्रुप था। उन्हें यू चीज कहा जाता था। नॉर्मैडिक पीपल थे। The Kushan adapted India culture. There were 2 successive Kushan dynasty. कनिष्क, उसके बाद कनिष्क आते हैं। सेकंड कुशन डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय कनिष्क, अपर इंडिया सन लोअर इंडिया, सन ऑफ कदपीसीस। मथुरा पेशवास कनिष्क lost his first fight against the Chinese leader Pancho. He later won in second battle Pancho sons Penga. कनिष्क, the title of देवपुत्र का टाइटल कनिष्क को दिया जाता है, and has been wearing picked helmet era around 17 AD. Sakas, which he now known as Saka, started held फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई थी? कनिष्क ने। कनिष्क ने। चारक वॉज कंटेम्परेरी ऑफ कनिष्क। 4 काउंसिल थी। अरेमिक स्क्रिप्ट एंड द कोश लैंग्वेज अफगान्स मॉडर्न डे। फोर्थ बुद्धिस्ट ये सिल्क रूट था जो इंडिया से चाइना से होकर वेस्ट एशिया तक, वेस्ट यूरोप तक जाता था। जो कनिष्क से उन्हें जला दिया गया था उनके लोगों के द्वारा, उनके साथ बहुत गलत हुआ था। ये बहुत ही अच्छे राजा थे।